हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस की नई भर्ती यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में, जिसमें कि दोस्तों पदों की बात करें तो टोटल जो है दोस्तों 35,000 से ज़्यादा पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों यह 2024 का सबसे बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाला है। और आप सभी लोग ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूं कि इसका जो है अप्लाई डेट क्या है, इसे अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सारा कुछ दोस्तों डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखेगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात इस वैकेंसी में यह है कि आपका यह जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपका ना ही कोई एग्ज़ाम है, ना ही कोई फिजिकल है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका जो है आपके परसेंटेज के बेसिस पर आपका मेरिट तैयार होगा और डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो कि बहुत ही मस्त वैकेंसी है दोस्तों आप सभी के लिए। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। 2024 का यह बहुत ही सबसे बढ़िया वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों। और पदों की बात करें तो पद भी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, 35,000 है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जिसे आप अप्लाई कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि इसमें क्या क्या पोस्ट। तो इसमें दोस्तों पोस्ट का बात करें तो इसमें आपको 3 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक होता है बीपीएम, दूसरा होता है एबीपीएम और तीसरा जो है दोस्तों डाक सेवक है। तीनों का क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ फ़र्क आता है तो वह है सैलरी का, जिसमें आपका जो बीपीएम है दोस्तों, बीपीएम का सैलरी ज़्यादा है और एबीपीएम और जीडीएस का जो सैलरी है दोस्तों दोनों का सेम है। इसलिए दोनों दोस्तों पोस्ट एक साथ आपको देखने को मिल रहा है और बीपीएम अलग देखने को मिल रहा है। आप लोग जो ये सोच रहे होंगे कि बीपीएम क्या है और एबीपीएम क्या है, तो दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है बीपीएम का फुल फॉर्म, और सेकंड नंबर जो एबीपीएम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, और उसके बाद डाक सेवक होता है, ग्रामीण डाक सेवक। यही 3 पोस्ट आपको दोस्तों इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे सैलरी दिया गया है 12,000 से लेकर 29,000 के बीच में। यह जो है आपका बेसिक है, उसके बाद जो अलग से जो मिलता है एचआरए डीए और भी बहुत कुछ जो अलाउंस मिलता है वो अलग है। ये बेसिक आपको दिया गया है 12,000 से 29,000 तक है। और जो एबीपीएम और डाक सेवक का है सैलरी 10,000 से लेकर 24,000 तक का यह बेसिक आपको यहाँ पर सैलरी इसमें मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह जो पोस्ट है इसके लिए कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एक चीज़ दोस्तों इसमें सेम है तीनों के लिए दोस्तों, जो भी तीनों पोस्ट है इसके लिए आपको मिनिमम 10 पास होना चाहिए। कोई भी ये नहीं है आप नॉर्मल 10 पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही एक चीज़ इसमें तो है दोस्तों सेम है, लेकिन पोस्ट अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों तीनों के लिए सेम मांगा गया है, सिंपल 10 पास मांगा गया है। आप अगर नॉर्मल 10 पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन को लेकर के, एज कितना क्राइटेरिया मांगा गया है। तो मिनिमम जो है एज जो दोस्तों 18 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। ये दोनों के बीच अगर आपका उम्र है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और ये दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए है, यूआर के लिए ये एज है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट आपको मिलेगा दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे कि फॉर्म अप्लाई को लेकर के, कि इसका जो फॉर्म फिलअप है वह कब से शुरू होगा और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जीडीएस का नोटिफिकेशन है
जो कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका जो अप्लाई डेट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इसका जो है दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट होगा, जो कि आपका आज 3 तारीख है और आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद दूसरा है एडिट और करेक्शन। 23 तारीख के बाद अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती है तो उसको करेक्शन करने के लिए 24 से लेकर 26 तारीख तक फिर आपको समय दिया गया है कि आप अपना फॉर्म में अगर कुछ गलती हो गया है फॉर्म भरते समय तो आप उसको मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फटाफट से जाइए, अगर आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए तो जाकर फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 35,000 है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। एक चीज़ आपको इसमें बता दें दोस्तों कि यह जो वैकेंसी होता है दोस्तों, यह स्टेट वाइज आपका होता है। आप जिस भी स्टेट से हैं, आप अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यह जो है लोकल में ही आपको जो है यह पोस्टिंग आपको दिया जाता है। आपका लोकल जो पोस्ट ऑफिस है उसी में ही आपको जो है पोस्टिंग मिल जाता है दोस्तों। यह सबसे बढ़िया चीज़ है यह दोस्तों। तो आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि फ़ी 100 रुपीज़ इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन चॉइस डिवीज़न। हाउएवर पेमेंट ऑफ फी इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट। आप जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपये का, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं, एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको जो है कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। आप लोग के लिए जो है एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस छूट है दोस्तों। तो 100 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैव बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर और अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस। यहाँ पर बोला गया 10th स्टैंडर्ड पास आपको जो है दोस्तों होना चाहिए। मैथ और इंग्लिश, आप अगर नॉर्मली आप 10th में है तो आपका मैथ और इंग्लिश तो सब्जेक्ट रहेगा ही दोस्तों, तो वो मैथ और इंग्लिश तो आपका रहेगा ही, तो इसमें भी आपको रहना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी इन लोकल लैंग्वेज दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको उसमें आपको रहना चाहिए, आना चाहिए लोकल लैंग्वेज। उसके बाद इसके साथ अदर जो क्वालिफिकेशन है क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ये सब आपका जो है नॉलेज आपका होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। आपका जो है दोस्तों मेरिट फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है 10th में जो मार्क्स है उस हिसाब से जो है दोस्तों आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो वो किस हिसाब से तैयार किया जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पर ग्रेड दिया गया है। ए ग्रेड में 10 पॉइंट मिलेगा अगर 9.5 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करा जाएगा, 10 पॉइंट मिलेगा। अगर A2 है तो 9 मिलेगा, B1। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।